हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्यों विवाह न होने के कारण नारद मुनि ने भगवान विष्णु को दिया श्राप। एक बार नारद मुनि एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देख के देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने नारद मुनि की तपस्या भंग करने का मन बनाया। उन्होंने अग्निदेव, वायुदेव और कुछ देवताओं को तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वो सब के सब असफल रहे। अंत में इंद्रदेव ने कामदेव को ये कार्य सौंपा, लेकिन कामदेव बहुत कोशिश करने के बाद भी नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर सके और उन्होंने हार मान ली। और कामदेव ने कहा कि भगवान शिव भी क्रोध पर काबू नहीं पा सके थे और उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन आपने काम के साथ साथ क्रोध पर भी अपना काबू पार लिया है। कामदेव की बात सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो उठे और वह अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लग गए और अंदर ही अंदर अभिमानी हो गए। उन्होंने शिवजी और भगवान विष्णु को ये सारी कहानी सुनाई। विष्णु जी समझ गए थे कि नारद मुनि को अभिमान हो गया है, जो कि सही नहीं है, इसलिए उन्होंने नारद मुनि को सबक सीखने की सोची। अब भगवान विष्णु ने अपनी माया रचनी शुरू कर दी। उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया जिसका राजा था शीलनिधि और उसकी एक सुंदर कन्या विश्वमोहिनी। एक दिन जब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर उस नगरी पर पड़ी और वो राजा से मिलने चले गए। वहां राजा ने उन्हें अपने बेटी से मिलवाया। विश्वमोहिनी को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए और कहा कि जो भी इस लड़की से विवाह करेगा वह भगवान की तरह होगा और उसे युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं पाएगा। ये सुनकर राजा शीलनिधि ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। अब नारद मुनि विष्णु जी के पास गए और उनसे सुझाव मांगा कि वे ऐसा क्या करे कि राजकुमारी स्वयंवर में उन्हें ही पसंद करे। अब भगवान विष्णु ने एक चाल खेली। उन्होंने स्वयंवर में नारद मुनि के मुंह की जगह एक बंदर का मुंह लगा दिया। जब राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा तो वो हैरान रह गई और उन्होंने वरमाला उनके पास में बैठे राजकुमार को ढाल दी। नारद मुनि को ये पता नहीं था कि उनके मुंह की जगह बंदर का मुंह है, लेकिन जब उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो वो समझ गए कि ये सारा खेल विष्णु भगवान का है। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरा वियोग कराकर मुझे दुख पहुंचाया है, उसी तरह तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे और तब एक वानर ही तुम्हारी मदद करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।